Hello everyone. Today's topic is political science, meaning, definition and its scope. इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी ओल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये बहुत ही पुराना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थिंकर्स, जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये इसकी सेंट्रल स्टडी इसमें स्टेट और गवर्नमेंट की होती है. और जो इसके मॉडर्न थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि ये सिर्फ स्टडी स्टेट और गवर्नमेंट की ही नहीं होती बल्कि सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की होती है, जैसे पावर, अथॉरिटी, यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस और स्ट्रगल फॉर पावर एक्सेट्रा. उसके बाद हम इसका ओरिजिन करेंगे, ओरिजिन एंड मीनिंग. कि जो द वर्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन सिटी स्टेट्स. कि जो पॉलिटिकल वर्ड है वो पॉलिस ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब सिटी स्टेट्स हैं. सो इन द एंशियंट टाइम द सब्जेक्ट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द सिटी स्टेट्स नॉन एज पॉलिटिक्स. बोलते एंशियंट टाइम में, पुराने समय में कोई भी हम जो भी सब्जेक्ट सिटी स्टेट्स के बारे में हम पढ़ते थे उसी को ही पॉलिटिकल साइंस बोला जाता था या फिर पॉलिटिक्स बोला जाता था. जैसे जैसे फंक्शंस और एरिया नेशन और स्टेट्स के बढ़ते रहे वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो इंक्रीज़ होता रहा, वाइड होता रहा, बढ़ता गया. एवरी एक्टिविटी विच इज़ of political nature, whether local, national or international, formal and informal, can be included in the scope of political science. बोलते जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता गया जो भी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल नेचर की, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, ये सारी ही इस स्कोप में इंक्लूड होती रही. और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो यूनिवर्स की तरह बड़ा बन गया, बड़ा होता गया. देन हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम दो व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे. ट्रेडिशनल जो पुराने हैं हमारे, मॉडर्न जो अब चल रहे हैं, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी. इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट. ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में हम करेंगे द व्यू पॉइंट अडॉप्टेड टिल द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ नॉन एज द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. जो हमने 20th सेंचुरी में अडॉप्ट किए थे व्यू पॉइंट्स, जो भी हमने ओपिनियंस अडॉप्ट किए थे उनको हम ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट बोलते हैं. 20th सेंचुरी वाले व्यू पॉइंट सारे ट्रेडिशनल्स हैं. थिंकर्स हैड डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट. जो इसके थिंकर्स हैं उन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह डेवलप किया. एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट्स एज ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स. उन्होंने जो इसकी अदर ब्रांचेज है, जो हम बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के साथ साथ उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना चाहिए, वो इसकी अदर साइंसेज हैं, तो ये उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि हमें उनको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. जैसे सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें. It included the study of formal political institutions like the government, the state, etc. ये बोलते हैं इसकी स्टडी सिर्फ यहीं तक ही सीमित है. देन डॉक्टर गार्नर, हॉब्स, लॉक, रूसो, लॉर्ड एक्टन एक्सेट्रा, ये इसके सपोर्टर्स हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है और इसकी डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना. और इसकी सपोर्टर्स हैं. ये सपोर्टर्स बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इन्होंने 3 कैटेगरीज में बताई है. पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द स्टेट, कि वो बोलते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट के साथ कंसर्न है. जिसमें गार्नर लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. पॉलिटिकल साइंस शुरू भी स्टेट से होती है और एंड भी उसका स्टेट में है. देन सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द गवर्नमेंट. इस पॉइंट पे लीकॉक की डेफिनेशन मैंने दी है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट ओनली. वो बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट से डील करती है. थर्ड पॉइंट पे वो बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट से भी कंसर्न करती है और स्टेट से भी. इसमें डिमॉक की डेफिनेशन है जिसमें डिमॉक कहते हैं
Political science is concerned with the state and its means the government. देन हम इसका स्कोप करेंगे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स के. फर्स्ट है स्टडी ऑफ द स्टेट. जैसे कि हमने आगे ही गार्नर की डेफिनेशन पढ़ी थी जिन्होंने बोला था पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, वैसे ही ये स्टेट की स्टडी करते हैं. वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स हैं स्टेट को लेकर, वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट के अराउंड ही घूमती रहती है, वो स्टेट से आगे सोचती ही नहीं. सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट. वो बोलते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्टडी करता है. गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का. स्टेट इनकम्प्लीट है विदाउट द गवर्नमेंट. हम इसमें डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं गवर्नमेंट की, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, ये सभी इसकी फॉर्म्स हैं. और हर एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये जो ऑर्गन्स है ये अलग अलग ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करते हैं. इसलिए जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं ये गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं. देन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि हर एक स्टेट के साथ हमें अपने रिलेशंस बेटर करने पड़ते हैं फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ऑल्सो फॉर डेवलपमेंट और मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी. देन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आसियान हो गया, WTO, G8, G20, G77 और यूरोपियन यूनियन, सार्क, इन सब की हम स्टडी करते हैं इसमें कि कैसे ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं. देन स्टडी ऑफ मैन एज पॉलिटिकल बीइंग, इसमें वो बोलते हैं कि जो एक ह्यूमन है, एक इंसान है, वो एक सिर्फ सोशल बीइंग ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल बीइंग भी है. वो एक स्टेट में रहते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल परफॉर्म करता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करता है, जैसे इलेक्शंस कंटेस्ट करना, डिफरेंट जॉब्स ज्वाइन करना, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा. एक बिग एग्जांपल इसका ये है कि राइट टू वोट का. देन स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसमें हम राइट्स और ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं. राइट्स जो हम इंजॉय करते हैं एज अ सिटीज़न और ड्यूटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं एज अ सिटीज़न. स्टडी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, आज के समय में हमारा जो डेमोक्रेटिक स्टेट है ये इसमें जो इलेक्शंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इलेक्शंस हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को अपनी गवर्नमेंट अपने हिसाब से चुनने की और अपने हिसाब से उनको चेंज करने की. तो हम इसमें इसकी स्टडी भी करते हैं. स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स, हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है जो वो अपने तरीके से बनाते हैं और अपनी कंट्री को कैसे मूव करना है, कैसे अपने गोल्स पूरे कंप्लीट करने हैं, अचीव करने हैं, उसके हिसाब से. इसलिए बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो हर एक कंट्री का अलग होता है दूसरी कंट्रीज से. इसका इन्फ्लुएंस जो है वो अदर स्टेट्स पर भी, अदर कंट्रीज पर भी पड़ता है. देन स्टडी ऑफ लॉ, एक स्टेट को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हैं वो स्टेट इन्फोर्स करती है और उसी को हम लॉ कहते हैं. क्योंकि अगर कोई इंसान उन जो वो स्टेट ने लॉज बनाए हैं उनको वॉयलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है और ये स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं.
देन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट। अब ये क्या बोलते हैं कि in 1908 famous British philosopher Graham Wallas and American philosopher Arthur Bentley published their famous books Human Nature in Politics and Process of Government respectively। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि ग्राहम वालस की बुक और अर्थर बेंटली की बुक जो थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स को रिजेक्ट करते हुए बोला कि उनके व्यू पॉइंट डेड पॉलिटिकल साइंस हैं। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ हम स्टेट या गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि हमें ह्यूमन नेचर को भी स्टडी करना पड़ता है। हमें इनफॉर्मल और फॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना पड़ेगा। और हम वो बोलते हैं कि यही हमारा सेंट्रल नहीं है, हम सिर्फ सेंट्रल एक पॉइंट रखकर हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरी रीजनिंग करनी होगी उसकी। और इसके मेन सपोर्टर्स हैं डी ई एप्टर, डेविड ईस्टन, कैटलीन, रॉबर्ट एडाल एक्सेट्रा। According to these scholars, politics is an activity or a process which includes struggle for power, use of influence, authoritative of values, etc. वो बोलते हैं ये इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स ये है कि पावर के लिए स्ट्रगल करना, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करना, वैल्यूज़, बिलीव्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस को रिसॉल्व करने की कोशिश करना, एंड द आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो बोलते हैं वही नहीं बल्कि ये चीज़ें भी हमारे स्कोप में ऐड होनी चाहिए। इसमें कैटलिन लिखते हैं पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी। देन अकॉर्डिंग टू लिप्सन बाय पॉलिटिक्स आई मीन प्रोसेस ऑफ एक्टिव कंट्रोवर्सी। इसमें हम पढ़ेंगे कि उन्होंने स्कोप के बारे में बोला है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करता है। जिस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, स्टेट भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, लीगल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एवरीथिंग। वो बोलते हैं सब कुछ इसमें आ जाता है और इसी को हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पावर, वो सभी को पता है कि पॉलिटिक्स को ज़्यादातर हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर। वो बोलते हैं इसमें हम पावर की स्टडी करते हैं। हर एक इंसान का आज गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करना। सबका मेन मकसद ही ये है, सबका गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करना, क्योंकि पावर में ही एक ऐसी एबिलिटी होती है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर कंट्री और अ मैन। देन स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, कैसे प्रभावित करना। ठीक है, अपनी फोर्स को यूज़ करके कैसे दूसरे का बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम एक पॉजिटिव वे से भी चेंज कर सकते हैं और एक नेगेटिव वे से भी चेंज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, इसमें हम प्रॉब्लम स्टडी करते हैं और कन्फ्लिक्ट्स जो भी हमें अड़चने पैदा हो रही हैं रिलेशनशिप्स में वो। देन स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग हमें पता ही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, political science is closely related to decision making process. The people present their demands before the political system, which are given by the inputs by David Easton. इसमें हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेविड ईस्टन का डायग्राम भी दे सकते हैं जो उन्होंने इनपुट और आउटपुट दिया हुआ था। देन स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट तो पता ही है कि कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन, उस गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, कंपैरेटिव करना कि उस गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। देन पॉलिटिकल कल्चर सबको पता है, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, इन सबको स्टडी करना। और स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं और वो
जब हमारा कोई पॉलिटिकल कल्चर वन जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। हम इसमें इसकी स्टडी करते हैं। देन हम अगर इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो सिंपली पहले तो हम बोलेंगे कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है वो नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव कैसे है कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स हैं वो एक नॉर्मेटिव है। The objective of the different political scientists remained on the formulation of such principle which could help in making the political environment still better। ठीक है, इसलिए वो नॉर्मेटिव है। देन एम्पिरिकल कैसे है? एम्पिरिकल ऐसे है कि जो हमारे मॉडर्न व्यू पॉइंट है वो बोलते हैं कि हमें एक्चुअलिटीज़ पर बिलीव करना चाहिए। हमें कोई भी सिचुएशन है तो हमें उसकी एक्चुअलिटी क्या है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। देन कंसर्न जो ट्रेडिशनल है वो फ्यूचर से कंसर्न करते हैं और जो मॉडर्न है वो प्रेजेंट से। वो फॉर्मल स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं, वो दोनों पर, और इनके अप्रोचेस भी डिफरेंट है। देन इनकी टर्मिनोलॉजी का मतलब इन दोनों की टर्मिनोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट बोलते हैं कि इनकी जो सेंट्रल स्टडी है वो एक ही है, द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, और उनकी है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की। डिफरेंस इन स्कोप, दोनों के स्कोप में फ़र्क है कि वो बोलते हैं कि सेम थिंग कि वो स्टडी सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट की बताते हैं, और वो बोलते हैं कि हम सिर्फ जो मॉडर्न है वो बोलते हैं हम सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी नहीं करेंगे, हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करना होगा उसके स्कोप में। हमें स्ट्रगल फॉर पावर उसमें इंक्लूड करना होगा, हमें एक्टिविटीज़ उनमें इंक्लूड करनी होगी, इन्फ्लुएंस इंक्लूड करना है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। लास्ट में हम कंक्लूड करते हुए ये लिखेंगे कि हम नो डाउट कि हम इन दोनों व्यू पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने ये लिखना है कि इन नटशेल इनके भीतर बोथ दिस व्यू पॉइंट्स आर डिपेंड अपॉन वन अनदर एंड आर क्लोजली रिलेटेड, कि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ने एक ही टॉपिक पे बात की हुई है। थैंक यू गाइस।